खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु दौरा है। इस दौरान वो कई वंदे भारत ट्रेनों को वहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। आज बेंगलुरु दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंगलुरु में वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक वो मेट्रो ट्रेन में सफर भी करेंगे और इसके साथ ही कई जो मेट्रो ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर वो वहां से रवाना करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। आज बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना करेंगे। तो बेंगलुरु में पहली एसी लोकल ट्रेन आज दौड़ेगी। किराया भी इसका बेहद कम होगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं इन ट्रेनों से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रहेंगे, वहां पर वो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा KSR बेंगलुरु से लेकर के बेलगावी के बीच जो वंदे भारत ट्रेनें हैं जो ये चलेंगी, इनको भी वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस दौरान वो कुछ ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और न सिर्फ बेंगलुरु से जुड़ी हुई ट्रेनें बल्कि 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री है। कई जो बुनियादी ढांचे और परिवहन योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन वो करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेंगलुरु से बेलगावी सेवा और अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी और नागपुर पुणे मार्गों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इन ट्रेनों से देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी में सुधार होने की भी संभावना है। इसके अलावा इससे भारत का हाई स्पीड रेल नेटवर्क और मजबूत होने की भी संभावना है। झंडी दिखाने के समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो कि आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री इसमें सफर भी करेंगे। दोनों स्टेशनों के बीच मेट्रो की सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस उद्घाटन से कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की सेवा बढ़कर के अब 11 हो जाएगी, वहीं महाराष्ट्र में 12 हो जाएगी और पंजाब में 5 वंदे भारत एक्सप्रेसों की संख्या हो जाएगी। बेंगलुरु बेलगावी सेवा के शुरू होने से बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी यहां, क्योंकि दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री कई जो शहरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की परियोजनाएं हैं इनका शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसमें एक प्रमुख आकर्षण बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 की आधारशिला रखना होगा। ये 15,610 करोड़ रुपए की योजना है, जो कि शहर के मेट्रो नेटवर्क में 44 किलोमीटर से अधिक लंबाई का मार्ग और 31 एलिवेटेड स्टेशनों को जोड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित कर सकते हैं। तो इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निरीक्षण किया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर परिसर में जो गेट था, निर्माणाधीन गेट था, उसका एक हिस्सा ढह गया, जिससे कुछ मजदूरों के घायल होने की सूचना फिलहाल मिल रही है। कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागपुर से, जहां पर मंदिर के निर्माणाधीन गेट का एक हिस्सा जो है वो ढह गया और इस हादसे में 17 मजदूर घायल हुए हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये हादसा हुआ है जिसके बाद पुलिस और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची हैं। वहां पर राहत का काम चल रहा है। घटनास्थल से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो नागपुर के कोराड़ी देवी मंदिर परिसर में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। ये खबर सामने आई है, जहां पर मंदिर का जो निर्माणाधीन गेट था, इस गेट का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 17 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, पुलिस और NDRF की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। घटनास्थल से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनको उपचार भी इस समय वहां पर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जो नागपुर से आ रही है, जहां पर एक मंदिर के निर्माणाधीन
गेट का जो एक हिस्सा है वो ढह गया और उसके बाद इस हादसे में 17 मजदूरों के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। सेना ने कुछ आतंकियों को वहां पर घेर कर रखा है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान सेना का चल रहा है और किश्तवाड़ में सेना का आतंक विरोधी अभियान इस समय लगातार चल रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना वहां से मिल रही है, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस समय जारी है। दुल क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दुल क्षेत्र में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। किश्तवाड़ के दुल क्षेत्र में लगातार गोलीबारी की आवाज भी वहां पर सुनाई दे रही है और सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ इस समय वहां पर चल रही है। इससे पहले कल भी एक मुठभेड़ हुई थी और पिछले 9 दिनों से लगातार जो सेना का ऑपरेशन वहां पर है आतंकवादियों के खिलाफ वो जारी है। इसी सिलसिले में किश्तवाड़ में इस समय एक एनकाउंटर चल रहा है। इस एनकाउंटर में सेना ने कुछ दहशतगर्दों को घेर करके रखा है। मुठभेड़ ये कुछ समय पहले शुरू हो गई थी, जिसके बाद अभी भी इसको लेकर के अपडेट सामने आ रहे हैं। कुछ आतंकियों को सेना ने घेर करके रखा है। इस इलाके में गोलीबारी की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने यह जानकारी दी है। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दुल इलाके में आतंक विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसमें गोलीबारी जारी है और कुलगाम मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों का बलिदान कल हुआ था। 2 जवान घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में लंबे आतंकवाद विरोधी अभियान में से एक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ऑपरेशन अखल, जो कि शनिवार को 9वें दिन भी जारी रहा। इसमें गोलीबारी जारी रही, लेकिन इस बीच किश्तवाड़ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार चल रहा है और इस दौरान दुल क्षेत्र में सेना ने कुछ आतंकियों को घेर कर रखा है और फिलहाल गोलीबारी जारी है। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां पर पुलिस और कुछ बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बदमाशों का एनकाउंटर यहां पर हुआ है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। कुछ बदमाश इसमें घायल हुए हैं और घायल बदमाश समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों कई चोरियां हुई थी, इसमें शामिल ये दोनों बदमाश थे जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और बदमाशों के कब्जे से चोरी के जेवरात बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से रायबरेली में ये एक मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जो आप तस्वीरों में भी इस समय देख रहे हैं, और घायल बदमाश समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो रात के अंधेरे में ये एनकाउंटर एक तरीके से हुआ है, जहां पर बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां चला दी, जिसके बाद इस पूरे एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र ऊंचाहार में विगत कुछ दिनों से एक अंतर जनपदीय चोरों का जो गिरोह था वो सक्रिय था और 1-2 बड़ी चोरियां भी की थी, और जिस कारण से ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।